नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ, दिग्विजय के बयान जिसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। इस खबर से शुरुआत करते हैं। सनातन पर दिग्विजय सिंह का बयान आया। भारत में एक भी हिंदू नहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा। हम सभी सनातनी हैं। दिग्विजय सिंह ने यह कहा, ये एक फारसी शब्द है, हम सनातनी हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर भी सवाल उठाए। तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह बयान दे रहे हैं उसको लेकर फिलहाल चर्चा है। और अब जो बयान दिया है सनातन पर दिग्विजय सिंह का जो बयान कि भारत में एक भी हिंदू नहीं, हम सब सनातनी हैं। दिग्विजय सिंह ने यह कहा, ये एक फारसी शब्द है, हम सनातनी हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो अभी फिलहाल तो दिग्विजय सिंह अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने भोजशाला को लेकर जो बयान दिया था और जो पोस्ट किया था उसको लेकर अभी विवाद रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया था, थमा भी नहीं। अब एक और बात कि हम सब सनातनी हैं, दिग्विजय सिंह ने ये कहा, उसको लेकर सियासत हो रही है। हिंदू शब्द कहां से आया है? ये वैदिक शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। जब फारसी भाषा इधर आई तो सिंध को वो स को ह बोलते हैं फारसी में। हमारा धर्म क्या है? सनातन। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म हमारा। और सनातन का मतलब समझते हो क्या होता है पंडित जी? जिसका कोई अंत नहीं, वो सनातन है। ये हमारा धर्म है। इनको कौन समझाए सनातन धर्म की परिभाषा? ये हिंदुत्व के साथी हैं, सनातन धर्म के साथी नहीं है। तो जिसका कोई अंत ना हो उसका मतलब है सनातन। दिग्विजय सिंह यहां पर जिस तरीके से समझा रहे थे, दिग्विजय सिंह पर इसी को लेकर विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा, हर समय विघटन और वर्ग संघर्ष की राजनीति करते हैं, हिंदू विरोधी बातें करना उनकी आदत में शुमार है। कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती रही है। विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया और ये कहा कि दिग्विजय सिंह पर कि हर समय वो विघटन और वर्ग संघर्ष की ही राजनीति करते हैं, हिंदू विरोधी बातें करते हैं, ये उनकी आदत में शुमार है। कांग्रेस राम मंदिर का विरोध भी करती है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं। वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनका ये बयान आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। इसका मतलब ये कांग्रेस का क्या ऑफिशियल बयान है? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहारिका, देखिए, दिग्विजय सिंह एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी पलटवार है और तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है। हिंदू विरोधी दिग्विजय सिंह को बताया और उनके वो पिछले तमाम बयानों को गिनवा दिया कि कब कब उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं, हिंदू विरोधी बातें कही हैं, पाकिस्तान के फेवर में बातें की हैं, जिन्ना जी का इस्तेमाल, उन्होंने जिन्ना शब्द के आगे जी का इस्तेमाल किया, ये तमाम बातें उन्होंने गिनवा दी। बिल्कुल, देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हम सनातनी हैं। और सनातन का अंत, जिसका कोई अंत नहीं होता वो सनातन होते, जिस धर्म का कोई अंत नहीं होता वो सनातन होते हैं। ऐसे में उन्होंने बताया था कि वे हिंदू नहीं मानते अपने आप को, वो सनातन मानते। हिंदू शब्द को उन्होंने फारसी बताया था। वही अब इसी के पलटवार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का यही पार्टी थी जिसने इस्तेमाल करके सनातन को हर जगह बदनाम किया था। इस तरह से इन्होंने ये आवाज उठाई थी। और उसके बाद वो लोग जो जिन्ना को जिन्ना जी बोलते हैं, उनकी बात अगर सुनी जाए तो फिर उन्हें कैसे माना जा सकता है कि वे हिंदू अपने आप को समझते हैं या फिर सनातनी समझते हैं। धार भोजशाला की तरफ भी उन्होंने इशारा किया था और कहा था कि वो व्यक्ति जिसे ये कहना चाहिए कि सरस्वती माँ की आराधना वहाँ पर हर बार जैसी होनी चाहिए और बेहतर रूप से होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे सौहार्द की बातें कर रहे हैं। और साथ ही में ये भी उन्होंने कहा था कि संस्कृति से जुड़े
जुड़े हुए शहरों के नाम पर उनको आपत्ति है। ऐसे में उस चीज को भी लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। उनका ये भी कहना था कि लगातार हिंदू दर्शन, हिंदू धर्मावलंबियों और हिंदुस्तान का विरोध दिग्विजय सिंह करते आए हैं और उसके बाद वे इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हिंदू विरोधी बातें वो करते आए हैं और करते रहे। एक और बड़ी बात जो यहाँ पर कही गई वो निहारिका, ये जिसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े करे कि कोई भी पार्टी की तरफ से इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया गया, कोई रिएक्शन नहीं आया, यानी कि पूरी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं दिग्विजय सिंह के बयान के बाद। बिल्कुल, देखिए बात वही है कि जब दिग्विजय सिंह का बयान आया उसके बाद पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने या नेता ने इस चीज़ को लेकर ना ही कोई बात कही या अपना पक्ष रखा या फिर उससे पार्टी से जोड़ा। और ऐसे में अब ये बात कही जा रही है कि क्या ये बयान कांग्रेस का एक ऑफिशियल बयान है, क्या इसे ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस का बयान मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर किसी ने कुछ नहीं कहा है, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई क्रॉस इस पे नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि ये पार्टी का बयान है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का नहीं या व्यक्तिगत मत पर बयान नहीं बल्कि पार्टी का बयान है? बिल्कुल, बहरहाल अभी देखने वाली बात ये भी होगी कि कुछ वक्त बाद कोई रिएक्शन इस पर आता है या नहीं पार्टी की तरफ से या किसी अन्य नेता की तरफ से। बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए। तो दिग्विजय सिंह जो अपनी बयानबाजी को लेकर फिलहाल चर्चा में है और एक के बाद एक जिस तरीके की बयानबाजी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक मूड में है।